हल्द्वानी में युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जहां एक और पिछले 25 दिनों से प्राधिकरण और रेरा के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर रेरा को लेकर प्राधिकरण से शीतलीकरण की वार्ता में जुड़ गए हैं। हल्द्वानी में नगर निगम सभागार में प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय के साथ वार्ता में हल्द्वानी के कई प्रॉपर्टी डीलर दिखाई दिए। खासकर सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द रहने वाले प्रॉपर्टी डीलरों ने रजिस्ट्री में रोक के संबंधित अपनी मांगों को रखा और ज्ञापन भी दिया। इसके बाद प्राधिकरण सचिव ने बताया कि 3 बिंदुओं पर संबंधित लोगों से वार्ता हुई है, जिसमें उनके द्वारा शासन को अवगत कराया जाएगा और जैसे ही शासन के निर्णय आएंगे उस हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि वार्ता में प्रदर्शन कर रहे प्रॉपर्टी डीलरों का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दिया। कुछ किसान के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के लोग हैं, कुछ राजनीतिक दलों के लोग हैं, इन लोगों द्वारा अपेक्षा की गई थी कि विकास प्राधिकरण और रेरा संबंधित कुछ विषयों पर स्थिति को क्लियर करने के लिए और रजिस्ट्री पर जो भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है उसको लेकर के एक वार्ता होनी थी। इसके क्रम में अभी नगर निगम के सभागार में वार्ता हुई। वार्ता में जो तथ्य उभर कर आए हैं, मुख्य रूप से 3 विषय आए हैं। पहला ये है कि जो कॉलोनियाँ पूर्व विकसित हो गई हैं, जिसमें 20%, 30%, 40% बिक्री पहले हो चुकी है, रोड वगैरह पहले बनी हुई है, कुछ मकान बने हुए हैं, उनमें जो रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई, सब रजिस्ट्रार से पंजीकरण नहीं किए जा रहे हैं, उसको लेकर के जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि जो पुरानी बसावट है, पुराने क्षेत्र में विकसित हो चुकी कॉलोनियाँ हैं, उनमें किस प्रकार से सहूलियत दी जाए, इस पर एक बिंदु ये आया है। दूसरा बिंदु आया है कि जो भविष्य में अब लोग डेवलप करेंगे, वहाँ जो लोग बैठे थे उन लोगों ने इस बात को माना कि ये जरूरी है कि आगे नियोजित विकास हो, तो आगे विकसित करने के लिए जो मानक हैं उनको लगता है कि यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वो मानकों में शिथिलीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ ज्ञापन के रूप में शिथिलीकरण के अपने मांग पत्र भी दिया है, उसको भी मैंने लिया है। और तीसरा एक विषय आ रहा है कि किसान हैं उनके अंदर जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि पूरे जीवन काल में 5400 वर्ग मीटर से अधिक नहीं बेच पाएंगे, इस भ्रम को दूर किया जाए। किसान के अंदर सुरक्षा का भाव होना चाहिए कि उसकी ज़मीन है, उसको उसका उपयोग जेडे के नियमों के अंतर्गत कर सकते हैं, प्राधिकरण नियमों के अंतर्गत कर सकते हैं, और ज़मीन खरीदी बिक्री पर उनके पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो तीनों बिंदुओं पर मैं उच्च अधिकारियों से चर्चा करूँगा, मार्गदर्शन प्राप्त करूँगा, और हमारी चर्चा लगातार चल रही है। कई बिंदु हमारे पास पहले से भी आ चुके हैं संज्ञान में, और आज जो विषय हुआ है उसमें एक अच्छी विषय आया है कि लोग जो आगामी समय में विकास करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो नियोजित विकास करें, अप्रूव करा करके कॉलोनियों का डेवलप करें। इसके लिए उन्होंने जोर दिया है कि कुछ मानकों में शिथिलीकरण की मांग करिए, मांग पत्र भी उन्होंने दिया है। इनका मांग पत्र शासन को भेजा भी जाएगा, और जो स्थानीय स्तर का समाधान हो सकता है उसमें जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की जाएगी और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रयास यही किया जाएगा कि जो भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न हैं वो दूर हों, जो पूर्व में विकसित कॉलोनियाँ हैं उस पर कैसे समाधान किया जा सकता है, उस पर क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, इस पर चर्चा करते हुए समाधान किया जाएगा। आप लोग एक्सपर्ट के साथ इनकी मीटिंग कराने वाले थे, उसमें क्या हुआ? 19 तारीख को फिर पुनः तिथि नियत की गई है, और हमारा प्रयास होगा कि डेवलप्ड कॉलोनी के संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ड्राफ्टमैन हो, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, डेवलपर हों, कॉलोनियर हों, जो भी हैं, उन सबके साथ एक हेल्दी मीटिंग की जाएगी। सबके सुझाव लिए जाएंगे, नियमों से जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा, और जो सुझाव आएंगे उस पर भी काम करने का प्रयास किया जाएगा।